छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद अंतिम सांसें ले रहा है। लगातार माओवादी संगठन के बड़े नेता हैं, वो आत्मसमर्पण कर रहे हैं। आज बुधवार को भी दंडकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी के कुल 108 माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया है। ये सभी नक्सली काफी लंबे समय से दंडकारण्य एरिया में सक्रिय थे और कई बड़ी वारदातों में शामिल थे। इन्होंने बस्तर पुलिस से संपर्क कर आत्मसमर्पण किया है और आत्मसमर्पण करने के बाद आज बस्तर के आईजी सुंदर राजपी और इसके अलावा प्रदेश के डीजीपी अरुण सिंह गौतम के समक्ष इन्होंने आज अपने हथियार डाल दिए और फूलों से और संविधान की कॉपी से इनका स्वागत किया गया है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जितने भी हथियार रखे हुए हैं, इसके अलावा ये पहली बार है जब इतने बड़ी मात्रा में नक्सलियों का डंप बरामद हुआ है और इतने बड़ी रकम जो है नक्सलियों के पास से बरामद की गई है। कुल 3 करोड़ 61 लाख रुपए बरामद की गई है। इसके अलावा 1 करोड़ 64 लाख रुपए का गोल्ड सोना बरामद किया गया है। ये पहली बार है जब नक्सलियों के पास से गोल्ड बरामद की गई है और इतनी बड़ी रकम बरामद की गई है। कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि जिस तरह से जो केंद्र सरकार ने एक डेडलाइन जारी किया है 31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। इसी के तहत लगातार जो नक्सली संगठन के माओवादी है, चाहे वो छत्तीसगढ़ के या फिर बाहर के, ये सभी आत्मसमर्पण कर रहे हैं, मुख्य धारा से जुड़ रहे हैं। जो यहाँ पर डंप नक्सलियों से बरामद किया गया है उसमें ऑटोमेटिक वेपन्स भी शामिल है, जिसमें AK-47 हथियार, इंसास और इसके अलावा जो राइफल है, 12 बोर की बंदूक है, इस तरह के जो वेपन्स है बरामद किए गए हैं। ये बताया जा रहा है कि अधिकतर जो डंप सामान बरामद की गई है ये बीजापुर जिले से बरामद की गई है और जो रकम भी मिला है वो बीजापुर के इलाके में मिला है। काफी लंबे समय से नक्सलियों ने इस डंप को रखा हुआ था और आखिरकार इसे ढूंढ निकालने में, और ये भी बताया जा रहा है कि जो भी नक्सली ने सरेंडर किया है उन्होंने इसकी निशानदेही पर जो बड़ी मात्रा में ये रकम बरामद की गई है और ये वेपन्स बरामद किया है। कहा जा सकता है कि अब बस्तर से नक्सलवाद पूरी तरह से खत्म और होने की ओर है और जिस तरह से अब यहाँ के छोटे कैडर, उसके अलावा जो बड़े कैडर हैं वो लगातार मुख्य धारा से जुड़ रहे हैं। आज जो बुधवार को नक्सलियों ने जो सरेंडर किया है उसमें 3 DVCM मेंबर हैं जो कि 8-8 लाख रुपए के इनामी नक्सली है। इसके अलावा PPCM है जिनके ऊपर 5-5 लाख रुपए का इनाम घोषित है। कुल मिलाकर 3 करोड़ 29 लाख रुपए के जो 108 नक्सली है उनके ऊपर इनाम घोषित था। उन्होंने ये सरेंडर किया है और ये काफी बड़ा जो नक्सलियों के लिए बड़ा झटका लगा है, क्योंकि जिस तरह से पिछले 4 दशकों से नक्सलवाद जो यहाँ पर पनपा हुआ था, बस्तर में पनपा हुआ था, अब ये पूरी तरह से समाप्ति की ओर है और यही वजह है कि खुद प्रदेश के डीजीपी अरुण सिंह देव गौतम, इसके अलावा जो नक्सल ADG है विवेकानंद सिन्हा, तमाम पुलिस के बड़े अधिकारी और बस्तर संभाग के सभी SP IG सभी यहाँ पहुंचे हुए थे और बाकायदा जिन्होंने सरेंडर किया है उन्हें गुलाब फूल देकर और संविधान की पुस्तक देकर उनका स्वागत किया गया है मुख्य धारा में। ये जो परिसर है पुलिस कोऑर्डिनेशन सेंटर है, यहीं पर इससे पहले भी जो 200 नक्सलियों ने सरेंडर किया था उन्हें यहीं पर रखा था और उसके बाद आज जो 108 नक्सलियों ने सरेंडर किया है उन्हें भी यहीं रखा जाएगा। कुल मिला के कहा जा सकता है कि अब बस्तर में जो 4 दशक से पैर पसाए नक्सलवाद था अब समाप्ति की ओर नजर आ रहा है और यही वजह है कि इतनी बड़ी संख्या में नक्सली सरेंडर कर रहे हैं और जो माओवादी संगठन को बड़ा झटका लगा है, क्योंकि इतनी बड़ी रकम उनके पास से जो डंप की गई थी वो बरामद कर ली गई है। आज दिनांक 11 मार्च 2026 बस्तर संभाग के लिए और संपूर्ण छत्तीसगढ़ एवं भारत देश के लिए नक्सल विरोधी अभियान के संदर्भ में काफी एक महत्वपूर्ण दिन स्थापित हुआ। आज दिनांक को बस्तर संभाग मुख्यालय जबलपुर में दंडकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी एवं आंध्र उड़ीसा बॉर्डर एरिया कमेटी से कुल 108 माओवादी कैडर समाज के मुख्य धारा में शामिल होने के उद्देश्य से आए हैं। उन्हें समाज भी स्वागत किया है। प्रदेश के DGP महोदय एवं अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण, सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस का अधिकारीगण और बस्तर संभाग की समस्त 7 जिलों का पुलिस अधीक्षकगण, जिला के वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारीगण, समाज के सीनियर वरिष्ठ जन, सभी ने उपस्थित होकर जो हिंसा का रास्ता त्याग कर मुख्य धारा में शामिल होने के लिए आए हुए सभी 108 माओवादी कैडर का स्वागत किया और शासन की ओर से पुनर्वास के लिए उनके सभी प्रकार का सहायता का प्रक्रिया प्रारंभ कर दिया गया। साथ साथ विगत समय में
माओवादियों की जो आत्मसमर्पित हुआ पुनर्वासित माओवादियों की पूछताछ के आधार पर और अन्य आसूचना के आधार पर बस्तर संभाग के अंतर्गत विभिन्न जिला में, खासतौर पर जिला बीजापुर, जिला नारायणपुर, सुकमा, बस्तर, दंतेवाड़ा, कांकर, इन सब जिला में डम्प्स रिकवर किए गए थे। उन डम्प्स से टोटल 101 हथियार है, जिसमें AK-47, इंसास, LMG, SLR, 303 राइफल, 315 बोर BGL लॉन्चर, इस प्रकार कुल 101 राइफल भी डंप से बरामद किए गए थे। आज उन सब हथियार को भी आप सबके समक्ष प्रस्तुत किया गया और साथ साथ एक अन्य महत्वपूर्ण घटनाक्रम के तहत माओवादियों की डंप से टोटल 3.61 करोड़ का जो कैश है वो रिकवर किए गए थे। नक्सल विरोधी अभियान के इतिहास में पूरा भारत देश के अंतर्गत संभवतः ये सबसे बड़ी जो एक कैश की रिकवरी एक ही सिंगल स्थल से डंप से रिकवर करना जिला बीजापुर की इंद्रावती क्षेत्र से रिकवरी हुआ है। काफी एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम के रूप में इसको भी हम देख रहे हैं। साथ साथ माओवादियों द्वारा डंप की गई एक और महत्वपूर्ण चीज है 1 किलो का जो सोना है, जिसका भी वर्तमान में मार्केट वैल्यू में लगभग 1.7 करोड़ का जो रुपया का मूल्य होते हैं वो भी डंप से रिकवर की गए थे। इस प्रकार माओवादियों का जो सैनिक जो ताकत है उसमें 101 हथियार जब्त होने से और उनके लगभग कैश और सोना मिलाकर 5 करोड़ से ऊपर की राशि का उनका काफी आर्थिक क्षति भी हुआ है और 108 जो माओवादी कर संगठन से बाहर आने से भी उनके लिए काफी बड़ी एक झटका के रूप में हम देख रहे हैं उसका। इन सब तमाम परिस्थिति में और पूर्व में भी आप सबने देखा है जो माओवादी कैडर्स इंसान त्याग करके विगत 2 वर्ष की यदि बात करेंगे बस्तर संभाग के अंतर्गत 2000 से अधिक जो माओवादी कैडर ने हिंसा का रास्ता छोड़कर सामाजिक मुख्यधारा में शामिल हुई है। पुनः मार्गम पुनर्वास पुनर्जीवन हमारा एक पहल है, उसी के तहत सेंट्रल कमेटी से लेकर DKSC और अन्य DVCM और अन्य जो सभी माओवादी कैडर ने हिंसा का रास्ते छोड़कर मुख्यधारा में शामिल हुई है और शेष कुछ गिने चुने जो माओवादी कैडर अभी जो बचा है उनके पास भी मात्र एक ही विकल्प है, वो भी हिंसा का रास्ता छोड़कर मुख्यधारा में आना उचित होगा। उनके पास बहुत ज्यादा समय नहीं बचा है, उनके पास ऑप्शन भी और कुछ नहीं बचा है, एक ही विकल्प है, हिंसा छोड़कर आ जाना बेहतर होगा। अन्यथा जिस तरीके से हमारा DRG, STF, बस्तर फाइटर्स, CRPF, BSF, ITBP, कोबरा, छत्तीसगढ़ पुलिस, जिला पुलिस बल, अन्य जितना भी स्टेक होल्डर्स है, सुरक्षात्मक कारण से मैं सबका नाम नहीं ले पा रहा है, सभी स्टेक होल्डर्स ने एक इंटीग्रेटेड एक एक्शन प्लान के तहत लगातार कार्रवाई करते रहे, उसका परिणाम काफी सकारात्मक रहा है, सबने उसका साक्षी भी है। इन सब परिस्थिति में माओवादी कैडर के पास जो गिने चुने इसका नाम भी हम लेना चाहते हैं, यदि DKSC मेंबर पापारा हो या सोडी कैसा हो या अन्य हेमला विजा हो, जितना भी कम संख्या में जो बचा है उनके पास ये अपील के साथ साथ एक चेतावनी भी है, उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं है, समय रहते हुए आ जाए बेहतर होगा, नहीं तो हमारा ऑपरेशन का परिणाम उनको भुगतना पड़ जाएगा। एक और महत्वपूर्ण घटनाक्रम है जो ईस्ट बस्तर डिवीजन कमेटी है जो बस्तर संभाग की 5 जिला को प्रभावित करते थे, जिला बस्तर, कोंडागांव, नारायणपुर, दंतेवाड़ा और बीजापुर। इन ईस्ट बस्तर डिवीजन कमेटी का पूरा कमेटी सामाजिक मुख्यधारा में शामिल होने के लिए आगे थे। आज जो 108 माओवादी कैडर में ईस्ट बस्तर डिवीजन कमेटी की संपूर्ण कमेटी लगभग बाहर आ चुकी है। एक आध मुश्किल से जो कैडर शेष बचा हुआ उसके संदर्भ में भी हम लगातार सूचना इकट्ठा कर रहे हैं, लेकिन ईस्ट बस्तर डिवीजन कमेटी अभी पूर्ण रूप से सिमट गई ऐसा हम जानकारी बता सकते हैं। उसी लायक आज एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम रहा और ये पूरा टीम वर्क है जो बस्तर संभाग के अंतर्गत 7 जिला में संबंधित पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस, DRG, BSF, STF, CRPF, बस्तर फाइटर्स, छत्तीसगढ़ पुलिस, SSB, कोबरा, तमाम सुरक्षा बल एक इंटीग्रेटेड इन ईस्ट बस्तर डिवीजन कमेटी का पूरा कमेटी सामाजिक मुख्यधारा में शामिल होने के लिए आगे थे। आज जो 108 माओवादी कैडर में ईस्ट बस्तर डिवीजन कमेटी की संपूर्ण कमेटी लगभग बाहर आ चुकी है। एक आध मुश्किल से जो कैडर शेष बचा हुआ उसके संदर्भ में भी हम लगातार सूचना इकट्ठा कर रहे हैं, लेकिन ईस्ट बस्तर डिवीजन कमेटी अभी पूर्ण रूप से सिमट गई ऐसा हम जानकारी बता सकते हैं। उसी लायक आज एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम रहा और ये पूरा टीम वर्क है जो बस्तर संभाग के अंतर्गत 7 जिला में संबंधित पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस, DRG, BSF, STF, CRPF, बस्तर फाइटर्स, छत्तीसगढ़ पुलिस, SSB, कोबरा, तमाम सुरक्षा बल एक इंटीग्रेटेड एक्शन प्लान के तहत लगातार कार्रवाई किया। हमारा बल सदस्य काफी कठिन परिस्थिति के बावजूद हमारा जितना भी अधीनस्थ अधिकारी है बल सदस्य सभी ने लगातार विषम परिस्थिति और भौगोलिक कठिनाई के बावजूद भी
काम किया, उसका परिणाम काफ़ी सकारात्मक रहा है और शेष जो काम अभी बचा है उसमें भी काफ़ी अच्छी तरीके से एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट के माध्यम से करने के लिए हमारी टीम संकल्पित है और आने वाले समय में और अच्छा परिणाम हमको देखने के लिए मिलेगा। उपलब्धि है कि इनका मानस बदल रहा है और ये सभी लोग हिंसा का रास्ता छोड़कर समाज की मुख्य धारा में शामिल हो रहे हैं। ये सब डिटेल अपराध की इन्वेस्टिगेशन जब होगा उसमें पता चलेगा, लेकिन ये डंप जो सरेंडर्ड कार्डर्स हैं उनकी ही निशानदेही पे बरामद हुआ है। सभी डीवीसी अभी पढ़ के नाम को सुनाया, लिस्ट आपको दी गई है, उसमें सारे डीवीसीएम रैंक के बहुत सारे लोग हैं। डीवीसीएम बहुत क्रूशियल रैंक होता है जो कि अपने डिवीज़न में पूरे आर्म्ड कार्डर को मोटिवेट करके और मोबिलाइज करता है। बहुत बड़े बड़े नाम सुने होंगे आप लोगों ने, सबका हश्र भी हुआ। जो शांतिपूर्वक पुनर्वास की ओर अग्रसर हुए वो आज शांतिपूर्वक पुनर्वास कर रहे हैं। जिन्होंने नहीं किया उनका हश्र भी आपको पता है। उसकी एनालिसिस चल रही, लगातार अपडेट होते हैं। हर दिन कोई दूसरे प्रदेशों में जाकर सरेंडर कर रहे हैं क्योंकि यहाँ का कैडर कभी उधर चला जा रहा है, तो ये लगातार हर दिन ये फिगर बदलता रहता है। गोल्ड को कैश के एक्सचेंज के रूप में, कैश के रूप में रखने का, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन चलाने के लिए उसको जैसे कैश जरूरत पड़ती है वैसे सोना भी कैश का ही एक रूप है। देख सकते हैं कि ये स्टेन गन है, इस तरह के गन बरामद किए गए हैं और इस तरह के बीजीएल है जो कि देसी बीजीएल है ये, और इस तरह के जो अलग अलग हथियार हैं ये बरामद किए गए हैं। और आप ये देखिए कि यहाँ पर गोल्ड बरामद हुआ है जो नक्सलियों के पास से, इसकी कीमत 1,64,00,000 रुपए बताई जा रही है। ये पहली बार है कि नक्सलियों के पास से इस तरह गोल्ड बरामद किया गया है, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि इन पैसों को खपाने के लिए नक्सलियों ने जो गोल्ड में पैसा फंसा रखा था, उसके बाद आखिरकार इस डंप से गोल्ड भी बरामद कर लिया गया है। इसके अलावा 3,64,00,000 रुपए नगद बरामद की गई है जो डंप नक्सलियों से मिला है। इसके अलावा एलएमजी और इस तरह के घातक हथियार भी नक्सलियों के पास से बरामद कर ली गई है, जिनमें से अधिकतर जो हथियार हैं वो यहीं के हैं, बीजापुर जिले के हैं, सुकमा जिले के हैं, दंतेवाड़ा जिले के हैं। कुल 108 माओवादियों ने आज सरेंडर किया है और ख़ास बात यह है कि इनमें कई इनामी माओवादी भी शामिल हैं जो कि लंबे समय से माओवादी संगठन में सक्रिय थे। कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि ये नक्सलियों के लिए बहुत ही बड़ा प्रहार है, जिस तरह से 108 नक्सलियों ने एक साथ सरेंडर किया। कुल मिलाकर पिछले 26 महीनों की बात की जाए तो 2700 से ज़्यादा नक्सलियों ने सरेंडर कर दिया है। इनमें सीसीएम मेंबर के भी नक्सली शामिल हैं जो कि करोड़ों रुपए इनामी हैं, और इसके अलावा कई पोलित ब्यूरो जो अलग अलग राज्यों में भी सरेंडर कर चुके हैं। अब ये कहा जा सकता है जो बस्तर नक्सलियों का सबसे मजबूत ठिकाना माना जाता था, अब ये पूरी तरह से नक्सल मुक्त होने जा रहा है। जिस तरह से 31 मार्च 2026 जो डेडलाइन रखा गया है और अब पुलिस उसमें बढ़त करती दिखाई दे रही है। यही वजह है कि अब लगातार ऑपरेशन तेज कर दिया गया है और जो कुल बचे हैं माओवादी उन्हें लगातार सरेंडर करने की अपील की जा रही है। लेकिन पुलिस का यह भी कहना है कि इन इलाकों में लगातार ऑपरेशन जारी है। अब कुछ ही नाम ही शेष रह गए हैं, जिसमें पोलित ब्यूरो जो गणपति है, इसके अलावा मिशिर बेसरा है और इसके अलावा पापा राव है। इनसे भी लगातार जो बस्तर पुलिस है, छत्तीसगढ़ पुलिस है, वो लगातार अपील करी है कि वो भी सरेंडर कर दे। अब देखना होगा कि 31 मार्च तक क्या ये जो बड़े नाम के लीडर हैं वो सरेंडर करते हैं, और जितने भी नक्सली अब बचे हुए हैं, क्योंकि अब इनकी संख्या बहुत ही कम रह गई, ऐसा पुलिस का दावा है। अब देखना होगा कि 31 मार्च तक क्या पूरी तरह से बस्तर छत्तीसगढ़ नक्सलवाद मुक्त हो पाता है। अशोक नायडू, सीजी खबर, जगदलपुर।